आपको ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जो मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट और चर्चा में रहे। तो चलो हम चलते हैं केवड़िया। गोरा गाँव कौन से देश में आया हुआ है? आप कहाँ से हो? चाइना से हो? एकता नर्सरी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं। तो आज हम विजिट करेंगे एकता नर्सरी का। तो मिलते हैं एकता नर्सरी। मैं अभी एकता नर्सरी पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे आते आते देर हो गई है। तो मैंने रात की कुछ तस्वीर और वीडियो ली है जो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा। अभी मैं स्टे करने के लिए यहाँ से जाऊंगा। अगर आप केवड़िया घूमने आते हैं तो नाइट स्टे जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ के नाइट के व्यू बहुत ही अमेजिंग होते हैं। स्टेच्यू जाने के रास्ते पे और उस रास्ते के ठीक नदी के उस पार एकता नर्सरी दिखाई। अगर आप जब भी केवड़िया आए तो अपने बच्चों को ग्लो गार्डन दिखाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैम पटेल, गुजरात वाइल्ड टीवी से। मैं अभी पहुंच चुका हूं एकता नर्सरी, और एकता नर्सरी में साफ़ सफाई चालू है। तो हम उसी के सामने आया हुआ तुलसी वन, उसकी विज़िट करेंगे और आपको तुलसी वन में दिखाऊंगा क्या है तुलसी वन। तो लेट्स गो, चलते हैं तुलसी वन। को राष्ट्र को समर्पित करते वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सुझाव दिया था। पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे एकता नर्सरी का प्रवासन स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। एकता नर्सरी की विज़िट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। हम आज यहाँ के लोगों को पूछेंगे कि जॉब करने के लिए कहाँ से आए हैं। मैंने पहले भी बहुत बार सुना था कि यहाँ पे सब चाइना से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, कि भाई कौन अलग देश से आए। लेकिन आज हम यहाँ पूछेंगे कि जो भी बाम्बू क्राफ्ट, जो भी जितनी भी यहाँ पे शॉप है, तो वहाँ पे जॉब करने के लिए ये लोग कहीं बाहर से तो नहीं आए। चलो पूछते। नमस्ते मैडम।
आप कहाँ से हो? चाइना से हो? नहीं, मैं यहाँ गोरा गांव से आती हूँ। गोरा गांव कहाँ पे है? केवड़िया। केवड़िया में? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी आप यहाँ पे लोकल ही हो? हाँ, लोग। नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ पे चाइना से मजदूर सब लोग काम करने के लिए, तो आप भी कोई चाइना से तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं, हम यहाँ गोरा गांव से। गोरा गांव से, यानी मतलब आप यहाँ के लोकल हो और आपको यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आप यहाँ पे आते हो? और यहाँ पे एकता नर्सरी में हम जब चालू हुई तब से हमें रोजगारी मिली है। हम लोग अभी दूसरी एक शॉप पे, वहाँ पे हम बात करेंगे। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। आप कहाँ से, कौन से देश से हो? हम यहाँ टेक्टू के पास में गांव में गोला, वहाँ से आते हैं। वहाँ से, तो यानी इंडिया के ही हो आप? हाँ, तो कितना दूर पड़ता है आपका गाँव? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे सब बोल रहे कि चाइना से आते हैं, तो मैं बोला आपको भी कहीं दूसरे देश से तो नहीं लेके आए ये लोग? नहीं, यहाँ से आते हैं। यहाँ आप लोकल ही हो, तो यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हो? हाँ, यहाँ हमको रोजगार मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें कुछ समझा दीजिए हमें भी। हाँ, यहाँ पे हम ये जो पत्ता है सुपारी का, इसमें से हम प्लेट बनाते हैं। इसे आधे घंटे तक भिगो के रखना है, उसके बाद 10 मिनट सुखाना है, और जो मशीन है पीछे उसको 20 मिनट हीट करना है। उसके बाद ये पत्ता कट करके 2 मिनट में बन जाएगा। ये इको फ्रेंडली है, किसी भी प्रकार का कलर या केमिकल का उपयोग नहीं किया। आप खा के कहीं भी रख दो तो ये खाद बन जाता है शांति में, यानी मिट्टी में डिस्टर्ब हो जाएगा ये। हाँ, यानी प्रकृति को इससे कोई नुकसान नहीं है? नहीं होता। नुकसान नहीं है। और ये सब मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें से बहुत सारे आपको न्यूट्रिशन मिलता है। हाँ। और पीएच बैलेंस भी जरवाता है। नेक्स्ट शॉप, बोनसाई की शॉप में जाएंगे और वहाँ जो महिला उनसे बात करेंगे वो कौन से देश से आई है। चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, कहाँ से हो आप? हम यहाँ गोरागांव से है। गोरागांव कौन से देश में आए हुआ है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास आए हैं सर। यानी आप यहाँ के लोकल हो? यहाँ की लोकल महिला है। मुझे लगा आप थाईलैंड से या कुछ अमेरिका से। नहीं सर, हमारी यहाँ एसएसजी ग्रुप की बहनें काम करती है, गोरागांव है। तो यानी यहाँ फॉरेन से कोई काम करने के लिए आप यहाँ के लोकल हो? यहाँ के लोकल ही है सर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे जो हमने पहले तो हमको यहाँ बोनसाई की तालीम दी। हाँ। हम यहाँ सीखे बोनसाई कैसे बनाना है। पहले तो हमको मालूम नहीं था कि बोनसाई क्या है। हाँ। तो 2 साल से ये काम करती हूँ। अभी जो भी फॉरेन और कोई भी टूरिस्ट आते हैं जिसको इंटरेस्ट है, इसको मैं बोनसाई बनाना सिखाती हूँ। बोनसाई क्या है वो समझाती हूँ। पहले तो हमको गुजराती में बोलना भी किसी के सामने बोल नहीं पाता था। अभी तो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं। हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी कुछ समझ में आ सकता है? इंग्लिश भी, जितनी भी मेरे शॉप पे बोनसाई है ये सबका नाम मुझे मालूम है इंग्लिश में भी। ये कौन है? अब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है सर। हाँ। तो जो बोनसाई है जापानी टेक्निक है। हाँ। तो जो चीज जापान में बनती है वो चीज यहाँ हमारी आदिवासी बहन भी बनाती है। वो देखकर बहुत खुश हो गए थे। गुड मॉर्निंग मैडम, मुझे एक बात जाननी है कि एकता नर्सरी, तो यहाँ से ये प्लांट हम लोग क्यों लेके जाए? उसकी कुछ मोनोपोली, कुछ खासियत क्या है? हाँ सर, ये यहाँ पे हम ऑर्गेनिक पॉट बनाते हैं, जो गोबर, मिट्टी और चावल की जो हाँ। भूसी आती है ना, वो हाँ। डाल के बनाते हैं। ये
7 दिन तक तो ये पॉट ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ से आप लेके जाएंगे तो क्या है कि पूरा गड्ढा खोद के पूरा रख देना है। हाँ। इसमें गोबर है तो ये प्लांट को खाद का काम करेगा। और जब आप तो- प्लांट हाँ। अगर दूसरी जगह से लेते हो तो प्लास्टिक के गमले या सीमेंट के गमले आते हैं, तो उससे आप प्लांट निकालते हैं तो कुछ मूल टूट जाने की वजह से प्लांट मर जाते हैं, तो इसमें ये दिक्कत नहीं होती। नहीं सर, ये पूरा पॉट ही रख देना है। ऑर्गेनिक प्लांट पॉट सब है, नहीं प्लांट के साथ ही वो पूरा पॉट रख देना जमीन के अंदर, हाँ। तो जैसे आपका पौधा हरा भरा रहेगा। हाँ, और कोकोपीट डाला है तो कुछ और खाद भी नहीं डालना कुछ पड़ेगा। खाद भी डालने के लिए, इसीलिए यहाँ एकता नर्सरी से प्लांट खरीदना हाँ ये खासियत है। हाँ, और जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे वैसे प्लांट भी है हमारे पास। ऐसे है। हाँ। तो वो प्लांट भी दिखा दीजिए थोड़ा हमारे। ये स्नेक प्लांट है, ये सेंसिवेरिया है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन फिर ये देता जेट प्लांट है, ये भी ऑक्सीजन ये प्लांट ऑक्सीजन देता है। हाँ। तो ये हम लोग इंडोर में रख सकते हैं या आउटडोर में रख सकते हैं, ये ऑफिस इंडोर में रख सकते हैं। हाँ। फिर ये जो कहीं पे नहीं मिलता है, ये प्लांट हमारे पास है, कैलेटी रोज पिस्ता नाम है इसका। फिर ये कैलेटी रोज पिस्ता। एंटोरियम है, ये पॉजिटिव ऑरा लेता है, इसको भी इंडोर में रख सकते हैं। इंडोर में रख सकते हैं। हाँ। ओके। हाँ, हम यहाँ साबू की शॉप में हैं। साबू की शॉप। हाँ, तो हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के साबुन बनाए हैं। इसमें गोट मिल्क का है, गोट मिल्क गोट मिल्क बकरी का दूध बकरी का दूध होता है। हाँ, और चारकोल का है। हाँ। वो चारकोल वो कोलसा लकड़ी कोलसा लकड़ी जलाने के बाद जो बच हाँ। जाता है वो कोलसे का। वो कोलसे का है। और ये सब रंगीन में दिख रहे हैं ना, वो ग्लिसरीन के हैं। हाँ। उसमें ये खाने वाले कलर यूज किया है इसमें, और फ्रूट कलर का है ये। फ्रूट कलर का, हाँ, वो रेगुलर यूज कर सकते हैं। और ये चारकोल है, स्किन पे पिंपल्स का दाग होता है, ऑयली स्किन रहती है, उसके लिए भी काम आएगा। और गोट मिल्क ये ड्राई स्किन में काम आएगा और स्किन मुलायम रखेंगे। स्किन मिलाने। हाँ, तो ये सोप है, हम यहाँ पे बनाते हैं और सेलिंग भी करते हैं। तो आप कहाँ से हो? हम यहाँ गोड़ा गांव से। गोरा गाँव से, यानी लोकल ही हो यहीं से? हाँ, यहीं यहीं से है। हमारा SHG ग्रुप है, SHG सभी बहनों का। 30 बहनों हम यहाँ पे काम करते यानी हैं। यहाँ पे जितने भी शॉप है वो सारे लोग यहीं के लोकल के हैं। हाँ, मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ बाहर से लोग काम करने के लिए बहुत सारे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि नहीं, जिसका जैसा जैसा टैलेंट है उसको ऐसा ऐसा काम दिया हुआ है यहाँ पे। और आप पहले से हिंदी बोलती थी या यहाँ आने के बाद? नहीं सर, पहले तो हम गामड़े के हैं, इसीलिए हमको तो गुजराती आती है। हाँ। फिर यहाँ आके सबको मिली और सबके साथ बात की, हाँ। तो हिंदी आ गई। तो आज आप बहुत अच्छी तरह से हिंदी भी बोल रही हैं। हाँ सर। एकता नर्सरी में एकता काफ़े की विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी खाना खा चुके हैं। ये हमारे आदिवासी महिलाओं से संचालित की जाने वाली एकता काफ़े है और यहाँ पे ट्राइबल फूड बहुत अच्छा मिलता है। एकता नर्सरी की मेरी विज़िट बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। यहाँ की जो आदिवासी महिला है वो पहले गुजराती में भी बोलने के लिए सोचती थी, अब ये हिंदी में बात कर रही है, इंग्लिश में समझ रही है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे केवड़िया का जो पूरा प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है।